हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टी हार्वेकर की बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनर्स माइंड से 3 निशानियाँ बताने वाला हूँ जो कामयाब लोगों को नाकामयाब लोगों से अलग बनाती हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे कामयाब लोग बहुत दूर रहते हैं, पर नाकामयाब लोग यह काम डेली करते हैं। यही अमीर और गरीब के बीच डिफरेंस पैदा करता है। मेरे एक बचपन का दोस्त है, उसने बिज़नेस शुरू किया पर वह नहीं चल सका और बंद हो गया। उससे जब बिज़नेस बंद होने की वजह पूछी तो उसने कहा कंपटीशन बहुत था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस वाला नहीं था, गवर्नमेंट के नियम भी सख्त थे, और लास्ट में उसने कहा मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। जब आप किसी नाकामयाब इंसान से उसकी नाकामयाबी की वजह पूछते हैं तो 90% टाइम वह खुद को छोड़कर सबको ब्लेम करता है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यह है कि इन सबको ब्लेम करने के बाद भी जब उसका दिल नहीं भरता तो प्लैनेट्स को ब्लेम करता है कि फलाने ग्रह की वजह से मेरा साथ बुरा हुआ। आप ज़रा खुद ही सोचिए सर कि प्लैनेट्स आराम से सूरज के चक्कर लगा रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, और अगर वो कुछ कर भी सकता तो उसे क्या पड़े कि इंडिया में एक शहर है, उस शहर में एक कॉलोनी है, कॉलोनी की गली में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 203 में बरमाजी रहते हैं, तो मुझे तो उन्हीं को सताना है, उन्हीं ही काम नहीं कर देना है। दूसरी तरफ कामयाब लोग अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। क्योंकि वो जिम्मेदारी खुद लेते हैं इसलिए खुद को बेहतर बना पाते हैं, और वो खुद को बेहतर बना पाते हैं इसलिए वह कामयाब होते हैं। जब तक आप अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक आप आगे कतई नहीं बढ़ सकते। यही है नाकामयाब लोगों की पहली निशानी कि नाकामयाब लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं और खुद को विक्टिम बताते हैं। एक बार मैंने कपड़े की दुकान पर देखा, एक आदमी दुकानदार से काफ़ी देर से बहस कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि उसका कुछ 1,500 रुपये का बिल था और वह उसमें 50 रुपये कम करवाना चाहता था। हाँ यार, देखने में नॉर्मल है, पर लेकिन ज़रा सोचिए ऐसा करने वालों के लिए टाइम की वैल्यू क्या है। 1 घंटे बहस करने के बाद 50 रुपये बचा लिए, मतलब 1 डेढ़ घंटे के लिए वैल्यू 50 रुपये हुई। एक नाकामयाब इंसान क्या करता है, 1 पौन घंटे सब्जी मंडी में घूमेगा 25 रुपये के टमाटर 20 में लेने के लिए, और 20 रुपये की मंडी 15 रुपये में लेने के लिए, और वह यह सारी ज़िंदगी यही करता रहेगा। लेकिन एक कामयाब इंसान टाइम की वैल्यू समझता है। वो 10-20 रुपये बचाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता, उसका फोकस होता है कि वह टाइम की वैल्यू कैसे बढ़ाए और वो क्या क्वालिटी डेवलप कर सकता है उस टाइम। यही है दूसरी निशानी, कामयाब लोग बड़ा और नाकामयाब लोग छोटा सोचते हैं। इस ब्रह्मांड का एक नियम है, जिस पर आप फोकस करते हो वह बढ़ती है। अगर आप हेल्थ पर फोकस करोगे तो हेल्थ बढ़ेगी, अगर आप बिजनेस पर फोकस करोगे तो बिजनेस बढ़ेगा। हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं। नेगेटिव विचार और कंप्लेन करते रहने से तो हम बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो क्या हम एक्चुअल में सही चीज़ों पर फोकस करते हैं? मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा सोचते रहेंगे तो आएगी भी नहीं। मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता, लगेगा भी नहीं। मैं गरीब हूँ, गरीब ही रहोगे भाई। मेरी बीवी बहुत मोटी है, हमेशा रहेगी बॉस। जब हम शिकायत करते हैं तो उसके सॉल्यूशन पर नहीं, प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ जाती है। जो लोग शिकायत करते हैं आमतौर पर उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है। ऐसा लगता है कि जो भी हो सकता था उन्हीं के साथ हुआ। एक तो आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, और दूसरा शिकायत करने वालों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। और अगर उनके साथ रहना भी पड़े तो आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि उनकी आदत आपको ना ला जाए। बहुत से लोग शिकायत करने वालों से उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो शिकायत कर चुका होता है तो तब ये महाशय शुरू हो जाते हैं कि भाई तेरे साथ तो इतना बुरा हुआ, अब सुन मेरे साथ कितना बुरा हुआ। यही है तीसरी निशानी, नाकामयाब लोग शिकायत करते हैं जबकि कामयाब लोग जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आज आपको 7 दिन का चैलेंज देना चाहता हूँ कि आज से 7 दिनों तक आप किसी से किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करोगे। 7 दिनों तक कोई शिकायत नहीं। आप किसी काम के लिए किसी को ब्लेम करते हुए पाओ तो ज़रा रुक जाओ, खुद को याद दिलाओ कि आप अपनी ज़िंदगी बना रहे हो। आपकी टाइम की वैल्यू इतनी कम हो ही नहीं सकती सर कि आप 20 रुपये बचाने के लिए अपना 1 घंटा ख़राब करो। आप प्रॉब्लम पर फोकस करने की बजाय उसके सॉल्यूशन पर फोकस करिए। यदि आप मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो लाइक करिए और कमेंट में जाके यस आई विल लिखिए, और इस वीडियो को अपने सबसे ज़्यादा शिकायत करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।